हर हर महादेव भक्तों, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब। हम भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि उनकी करुणा आप पर बरसती रहे। भक्तजनों, हम सब भगवान शिव के 19 अवतारों की कथा का श्रवण कर रहे हैं। आज हम आपको भगवान शिव के दूसरे अवतार पिप्पलाद ऋषि की कथा सुनाएंगे कि किस प्रकार भगवान शिव ने पिप्पलाद ऋषि के रूप में जन्म लिया। कहा जाता है, भोलेनाथ ने अपने परम तपस्वी महर्षि दधीचि, जो कि भगवान शिव के परम भक्त थे, दधीचि के बेटे के रूप में अपना पिप्पलाद अवतार लिया था। ऐसा माना जाता है कि पिप्पलाद ने देवताओं से पूछा था कि ऐसा क्या कारण था जो मेरे पिता ने मेरे जन्म से पहले मुझे छोड़कर चले गए, जिस पर देवताओं ने उन्हें बताया कि शनि दृष्टि के कारण ऐसा कुयोग बना कि उनके जन्म से पहले ही उनके पिता उन्हें छोड़कर चले गए। जिसके बाद पिप्पलाद को यह बात सुनकर काफ़ी क्रोध आया और उन्होंने शनिदेव को नक्षत्र मंडल से गिरने का ही श्राप दे दिया था। भक्तजनों, पिप्पलाद ऋषि पिता दधीचि, जो कि भगवान शिव के परम भक्त थे, एक बार एक राक्षस का वध करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की, लेकिन उस राक्षस को विजयी होने का वरदान मिला हुआ था। किसी भी अस्त्र शस्त्र से उसे मारा नहीं जा सकता था। भगवान शिव के परम भक्त दधीचि ऋषि को भगवान शिव का वरदान था, जिससे उनके हड्डियां वज्र की हो गई थी, अर्थात पत्थर की बन गई थी। तो देवताओं ने दधीचि ऋषि के पास जाकर प्रार्थना की, जिस पर दधीचि ऋषि ने अपनी तपस्या के प्रभाव से अपने शरीर का त्याग कर अपनी हड्डियों को देवताओं को प्रदान किया था, जिससे उन्होंने पत्थर की हड्डियों से वज्रास्त्र का निर्माण किया और उस राक्षस का वध कर दिया। इसके पश्चात दधीचि ऋषि की पत्नी को शरीर दान का पता चला, तो उन्होंने अपने पति की विरह पीड़ा से अपने प्राण त्याग दिए। जब उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया तब वे गर्भवती थी। कहा जाता है कि उनकी पत्नी की मृत्यु होते ही उनका पेट फट गया और जिससे पिप्पलाद ऋषि का जन्म हुआ। तब देवताओं ने पिप्पलाद को उठाकर पीपल के वृक्ष के नीचे रख दिया और पीपल के वृक्ष ने ही पिप्पलाद ऋषि का पालन पोषण किया, जिस कारण उनका नाम पिप्पलाद पड़ा। जब पिप्पलाद ऋषि ने शनि के प्रभाव का पता लगा तो उन्होंने उन्हें नक्षत्र मंडल से गिरने का श्राप दे दिया था। पिप्पलाद ऋषि द्वारा दिए गए श्राप के कारण शनि उसी समय आकाश से गिरने लगे। शनि को गिरता देख देवताओं द्वारा पिप्पलाद से शनि को माफ़ करने की प्रार्थना की गई, लेकिन पिप्पलाद ने शनि को इस शर्त पर माफ़ किया कि वह जन्म से लेकर 16 साल तक की आयु होने तक किसी को कोई कष्ट नहीं देंगे। तभी से ऐसा माना जाता है कि अगर शनि की पीड़ा से दूर होना है तो पिप्पलाद का स्मरण करना चाहिए। पिप्पलाद के स्मरण मात्र से ही शनि की पीड़ा दूर हो जाती है। इसके साथ ही शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव के इस अवतार का नामकरण स्वयं ब्रह्मादेव ने किया था। भक्तजनों, आप सबको भगवान शिव के अवतार पिप्पलाद ऋषि की कथा कैसी लगी, कमेंट में अवश्य बताएं। हर हर महादेव लिखें। और अगर आपको भगवान शिव की चर्चा सुनना अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस चैनल पर आप केवल भगवान शिव की ही चर्चा सुनेंगे। कथा सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। हर हर महादेव। राम राम सभी को। धन्यवाद।